Hello everyone, this is Ramji Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point Nahana YouTube चैनल। तो जैसा कि इस YouTube पर जो है क्लाउड्स की सीरीज चल रही है, तो आज हम इस क्लाउड्स की सीरीज में एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन का सेकंड पार्ट जो है कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो कंडीशन का जो वीडियो था वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको कुछ कंजक्शन को उस वीडियो में सॉल्व किया था। शेष बचे कंजक्शन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज हम विशेष रूप से सिर्फ दो कंजक्शन की चर्चा करेंगे, इफ़ और अनलेस। इफ़ का मीन्स होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यानी कि इफ़ नॉट बराबर अनलेस। इफ़ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है, नेगेटिव नकारात्मक अर्थ की ओर संकेत करता है। तो चलिए समय गवाए हम देख लेते हैं इन कंजक्शंस को। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन फ्यूचर में बोला जाता है। तो ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे ये पहला क्लाउज लिखा है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, सी विल नॉट गेट फूड। इसमें दूसरा क्लाउज हो जाएगा सी डज नॉट वॉश डिशेस। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजंक्शन इफ, ठीक है। और इसका मतलब जानते हो क्या होता है, यदि। तो इफ का प्रयोग यदि के अर्थ में किया जाता है। ध्यान रखिए कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज नेगेटिव सेंस देगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी नेगेटिव सेंस देगा। यदि ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस देगा तो ये भी पॉजिटिव सेंस देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक सेंटेंस नेगेटिव सेंस प्रकट करेगा, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रकट करेगा। यहाँ पे यदि दोनों के या तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंस को देंगे या दोनों क्लाउजेस नेगेटिव सेंस को जो अपीयर करेंगे। तो देख लेते हैं, इसको यदि के द्वारा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, सी विल नॉट गेट फूड। कंजक्शन हो गया इफ। सी डज नॉट वॉश डिशेस। तो क्या हो गया, सी विल नॉट गेट फूड इफ सी डज नॉट वॉश डिशेस। तो क्या हो गया, इसका सेंस क्या निकलेगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा यदि सी डज नॉट वॉश डिशेस, यदि वह बर्तनों को साफ नहीं करेगी। नहीं करती है नहीं बोलेंगे, हमने भी लिख दिया कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है ये लिखा होता है इंडेफिनिट में, लेकिन बोला फ्यूचर में जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट गेट फूड, उसे भोजन नहीं मिलेगा यदि सी डज नॉट वॉश डिशेस। तो अब ये आपको एग्जाम में आपको दो प्रकार से आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। या तो आपको इस प्रकार से दो क्लाउजेस दिए होंगे, यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस इफ विद अनलेस, या यहाँ पे लिखा होगा कंबाइन द क्लाउजेस विद अनलेस। तो ऐसे लिखा होगा, तो ध्यान दीजिए, या आपको ऐसे सेंटेंस लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस विद क्लाउजेस अनलेस। तो इफ को हटाना है और अनलेस को लगाना है, चाहे ये वाले मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों में हमें अनलेस का यूज करना है। तो कैसे करेंगे बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अनलेस लगाएंगे तो ये वाक्य जो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस को प्रकट करता है। तो वहां से क्या करेंगे, ये नॉट हटा देंगे, वाक्य पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं बना के दिखा देता हूं उसको एक बार। तो रिप्लेस जो है, इफ को अनलेस में रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल नॉट गेट फूड। अब यहाँ पे अनलेस लगा देंगे हम इफ के स्थान पे, अनलेस ये कंजक्शन हो गया। तो सी डज नॉट हटा देंगे तो हो जाएगा सी वॉश द डिशेस। तो क्या हो जाएगा,
वह उसे भोजन नहीं मिलेगा, तो सेंस देगा उसे भोजन नहीं मिलेगा यदि नहीं, यदि वह बर्तनों को साफ नहीं करेगी। तो यदि नहीं के अर्थ में आ गया, अनलेस का यूज कहा जाता है, किसके यूज में आता है, यदि नहीं के अर्थ में, यदि उसे भोजन नहीं मिलेगा यदि वह बर्तनों को साफ नहीं करेगी। तो इस प्रकार से चाहे ये दो क्लाउजेस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम यहाँ से इस डज नॉट को हटा देंगे, ठीक है, और यदि ये आ जाए तो यहाँ से इफ को जो है अनलेस में चेंज कर देंगे और यहाँ से हम डज नॉट को रिमूव कर देंगे। तो अनलेस सी वॉज इज द बेसिस, इस प्रकार से इन क्लाउजों को जोड़ दिया जाता है। अगले क्लाउज को देख लेते हैं। तो इसमें इस बार हमने इफ से अनलेस में चेंज किया, अगली बार हम अनलेस को इफ में चेंज करेंगे। अगला क्लाउज है आई विल नॉट गो, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। सेकंड क्लाउज हो जाएगा इसमें यू कम विद मी, ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड, यू कम विद मी, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। यहाँ पे अनलेस का यूज होगा, हाँ, तो इसमें हमें यूज करना है अनलेस का। अनलेस का तात्पर्य होता है यदि नहीं। तो क्या करना है, ये प्रिंसिपल क्लाउज, ये हमने बताया पिछली कई बार वीडियो में बताया कि जो कंजक्शन होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आ जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, यू कम विद मी। और हमने ये बताया कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है ये लिखा इंडेफिनिट में होता है लेकिन बोला फ्यूचर में जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओगे, तो इसका सेंस होगा। तो हम देखते हैं अनलेस को कंजक्शन बना करके, तो आई विल नॉट गो, कंजक्शन हो जाएगा अनलेस यू कम विद मी, यू कम विद मी, तो ये कंजक्शन हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, यदि यू कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बोल सकते हैं, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। इस चाहो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा अनलेस यू कम विद मी, यू कम विद मी। और जब प्रिंसिपल क्लाउज बाद में जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, तो हो जाएगा आई विल नॉट गो। तो क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन हो गया। यदि तो मेरे साथ नहीं आओगे तो आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, चाहे ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, दोनों कंडीशनों में ये सही होगा। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज जगह पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले लिया तो कंजक्शन उसके पहले आ गया, प्रिंसिपल क्लाउज को कॉमा लगा के बाद में लिख दिया जाता है। अब चाहे ये वाले सेंटेंस दिए हो या ये दिया हो, और यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे लिखा होगा यूज कंजक्शन इफ, और यदि ऐसे दिया होगा तो लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंसेस विद इफ रिप्लेस अनलेस। ऐसे आपको एग्जांपल उसमें जो है एग्जामिनेशन में या एग्जाम में दिया हो सकता है। तो यहाँ पे हम अब इफ का यूज कर रहे हैं, देखते हैं चेंज कर रहे हैं। तो चाहे इसको बना लो या इसको बना लो, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको बना रहे हैं, तो क्या होगा, आई विल नॉट गो इफ। अब जब इफ लगेगा तो ये वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इफ लगा रहे हैं अनलेस के स्थान पे, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है, नेगेटिव सेंस को अपीयर करता है। तो इफ, तो ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इफ यू डू नॉट कम विद मी, तो
क्या हो गया, आई विल नॉट गो। यदि ये कंजंक्शन हो गया तो क्या हो गया, इफ यू डू नॉट कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसको इसकी तरह हम पहले भी लगा सकते हैं, तो पहले लगा के देख लीजिए, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट कम विद मी। कम विद मी सबऑर्डिनेट को पीछे जाएगा तो कॉमा लग जाएगा, तो हो जाएगा आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को, इन क्लॉजेस को इफ से अनलेस और अनलेस से इफ में इस प्रकार से बदल दिया जाता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो उसमें पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज होगा he will pass the examination, he will pass the examination। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। फिर हो जाएगा सेकंड क्लॉज हो जाएगा he works hard, he works hard। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे हम कंजंक्शन बना रहे हैं इफ को पहले। तो चाहे इफ को यदि पहले लेना है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखना पड़ेगा, और यदि बाद में लेना है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगी। हम दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ले रहे हैं तो इफ को पहले लगाना पड़ेगा। इफ he वर्क्स हार्ड, प्रिंसिपल क्लॉज उधर जाएगा तो कॉमा लग जाएगा, हो जाएगा he will pass द एग्जामिनेशन। तो क्या हो गया, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो he will pass the examination, तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। तो मैंने कहा था यदि प्रिंसिपल क्लॉज पॉजिटिव सेंस देगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पॉजिटिव सेंस देगा, और मैंने कहा था कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज यदि नेगेटिव सेंस देगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी नेगेटिव सेंस देगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले जो है प्रिंसिपल क्लॉज को लेके, तो अगला प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लेके बनाते हैं, तो हो जाएगा he will pass the एग्जामिनेशन। कंजंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन एक पहले लगा था तो यहाँ पे इफ कंजंक्शन जो है बीच में आ गया। इफ तो क्या हो जाएगा, he works hard, he works hard। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा यदि वह कठिन परिश्रम करेगा। दोनों परिस्थितियों में बिल्कुल वही सेंस देगा। अब या ये वाला दो क्लॉज देखने को मिल जाए, लिखा हो कंबाइन द सेंटेंस विथ अनलेस, या रिप्लेस करने को आ जाए इफ को अनलेस से, तो उसे भी देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अनलेस में चेंज करके देखते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको देखते हैं इफ किसके अनुसार। तो यहाँ पे अनलेस लगा दीजिए इफ के स्थान पे, अनलेस he works hard, he works hard, comma he will not pass एग्जामिनेशन। तो यह हो जाएगा अनलेस
he works hard, he will not pass the examination. तो क्या हो गया, यदि नहीं, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, क्या हो गया, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो he will not pass the examination, तो वह परीक्षा में पास नहीं होगा। और ऐसे ले लो, he will not pass the examination, वह परीक्षा में पास नहीं होगा। यदि यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है तो पास को फेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा he will fail the examination, तो वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, बात वही है, वो भी नेगेटिव सेंस देगा। तो अब यदि अनलेस को बीच में लगाना है इसके स्थान पे तो वैसे भी बन जाएगा, तो यह हो जाएगा he will pass the examination unless प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, he works hard, तो ऐसे हो जाएगा he will, यहाँ पे नॉट और लगेगा, he will not pass the examination unless he works hard, वह परीक्षा में पास नहीं होगा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। दोनों कंडीशन में सेंस बिल्कुल सेम आता है, चाहे आप पहले लगा लीजिए या कंजक्शन को या बीच में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इफ अनलेस को हमने देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।